नमस्कार, आपका हमारे न्यूज चैनल UK24 न्यूज में स्वागत है। डीएम दफ्तर में घुसे, बाजार बंद कराया, नहीं थम रहा युवाओं का आक्रोश। देहरादून में हुए लाठीचार्ज के विरोध में आज प्रदेश भर में बेरोजगार युवाओं के आक्रोश की तस्वीरें सामने आ रही हैं। हल्द्वानी में सुबह युवाओं ने सबसे पहले गीता पाठ से आंदोलन की शुरुआत की, तो वहीं राजधानी देहरादून में युवाओं ने जिलाधिकारी कार्यालय में हल्ला बोला। युवाओं के आक्रोश को देखते हुए जिलाधिकारी वार्ता के लिए पहुंचे। काफी देर तक युवाओं को समझाने की कोशिश करती रही डीएम सोनिका को सफलता नहीं मिली। बेरोजगार युवाओं ने यही कलेक्ट्रेट के बाहर धरने पर बैठ सरकार के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी। उधर उत्तरकाशी में प्रदर्शनकारियों ने बाजार बंद कराया। हंगामे के आसार को देखते हुए पुलिस अलर्ट मोड पर है। जगह जगह भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। बेरोजगार युवाओं के संभावित आंदोलन को देखते हुए जिला प्रशासन ने परेड ग्राउंड की 300 मीटर की परिधि में धारा 144 लगा दी है। यह आज शुक्रवार शाम तक जारी रहेगी। इस परिधि में 5 या उससे अधिक लोगों के जमाव पर रोक रहेगी। इसका उल्लंघन करने वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाएगा। उत्तराखंड बंद का असर कुछ ही जगहों पर देखने को मिला है। शहीद स्मारक पर बेरोजगार युवाओं का हुजूम, पुलिस को छूटे पसीने, आरआई की सीबीआई जांच की मांग। देहरादून में प्रदर्शन कर रहे युवाओं पर लाठीचार्ज को लेकर पूरे प्रदेश में उबाल है। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने लाठीचार्ज की कड़े शब्दों में निंदा की है, साथ ही मामले में कार्रवाई की मांग की है। वहीं लाठीचार्ज के विरोध में प्रदेश में जगह जगह कांग्रेस वर्कर्स प्रदर्शन कर रहे हैं। देहरादून में आज प्रदर्शनकारी युवा शहीद स्मारक पर इकट्ठा हुए हैं। पुलिस ने प्रदर्शनकारी युवाओं को वहीं पर घेराबंदी की है। प्रदर्शनकारी भी वहां से हटने को तैयार नहीं है। देहरादून में बड़ी संख्या में इकट्ठा हुए प्रदर्शनकारी युवा। उत्तराखंड में युवाओं का विरोध शुक्रवार को भी जारी रहा। हालांकि बेरोजगार संघ का बंद का आह्वान बाजार में असफल दिखाई दिया, लेकिन युवाओं ने अपनी रणनीति बदलकर गांधी पार्क में शहीद स्मारक को चुना, जहां सैकड़ों की संख्या में युवा एकत्रित हो गए। खास बात यह रही कि शहीद स्मारक पर पहले से मौजूद राज्य आंदोलनकारियों ने भी युवाओं का समर्थन किया। हालांकि पुलिस शहीद स्मारक को खाली कराने की कोशिश करती रही, जिसके चलते पुलिस और राज्य आंदोलनकारियों के बीच तीखी नोकझोंक भी हुई। प्रदर्शनकारी युवाओं का शहीद स्मारक पर जमावड़ा। फिलहाल शहीद स्मारक पर बड़ी संख्या में पीएससी और पुलिस बल तैनात है। उधर युवा भी स्मारक पर बैठकर अपने विरोध को आगे बढ़ा रहे हैं। एसएसपी देहरादून सहित डीएम और एसपी सिटी भी मौके पर मौजूद रहे। पुलिस राज्य आंदोलनकारियों के अलावा बाकी किसी को भी शहीद स्मारक पर धरना देने की इजाजत नहीं दे रही। इस प्रांगण को खाली कराने की कोशिश में लगी हुई है। हालांकि राज्य आंदोलनकारियों के विरोध के चलते अब तक इस प्रांगण को खाली नहीं करवा पाई है। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने की लाठीचार्ज की निंदा। देहरादून में बेरोजगार युवाओं पर हुए लाठीचार्ज को लेकर विपक्ष भी सरकार पर हमलावर हो गया है। हल्द्वानी में नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने लाठीचार्ज करने वाले दोषी पुलिस कर्मियों पर कार्रवाई करने के साथ ही सीबीआई जांच की मांग की है। यशपाल आर्य ने कहा कि युवाओं पर हमले को लेकर विपक्ष सदन से लेकर सड़क तक आंदोलन करेगा और युवाओं के साथ खड़ा रहेगा। उन्होंने कहा कि जिस तरह से देहरादून में युवाओं पर बर्बरता हुई वह निंदनीय है। छात्र हितों को लेकर गरजे कांग्रेसी, सरकार की शव यात्रा निकाल कर किया अंतिम संस्कार। उत्तराखंड में भर्ती घोटालों की सीबीआई जांच समेत अन्य मांगों को लेकर धरना दे रहे युवाओं पर लाठीचार्ज का मामला अब तूल पकड़ने लगा है। बेरोजगार युवाओं के समर्थन में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी पर सड़कों पर उतर आई। आज प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में कांग्रेस ने सरकार का पुतला दहन किया, साथ ही सरकार की शव यात्रा निकालकर उनका सांकेतिक अंतिम संस्कार भी किया। आपका कहना है कि कल हुए लाठीचार्ज की घटना ने रामपुर तिराहा कांड की याद दिला दी है। सड़कों पर दिखा कांग्रेस का आक्रोश। प्रदर्शन के दौरान हरदा हुए बेहोश। 9 फरवरी को राजधानी देहरादून में बेरोजगार युवाओं पर हुए लाठीचार्ज के विरोध में कांग्रेस ने प्रदेश भर में विरोध प्रदर्शन किया। साथ ही देहरादून में कांग्रेसियों ने पैदल मार्च निकाला, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री हर्षावत भी शामिल हुए। पैदल मार्च के दौरान ही उनकी अचानक तबियत बिगड़ गई और वो बेहोश हो गए थे, जिन्हें पुलिस वाले उठाकर अस्पताल ले गए। बता दें कि UKSSC पेपर लीक और भर्ती घोटालों को लेकर कल देहरादून में बेरोजगारों ने सीबीआई जांच की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। 7 फेरों के बाद परीक्षा देने पहुंची दुल्हन। परीक्षा केंद्र के बाहर दूल्हे ने किया इंतजार। एक लड़की का जीवन अच्छी शिक्षा और अच्छा जीवन साथी के बिना अधूरा है, लेकिन क्या हो जब किसी युवती की शादी के बीच उसके एग्जाम की तारीख पड़ जाए। कुछ ऐसी स्थिति पथरी बस्ती निवासी अंजलि नौटियाल के जीवन में भी आया, लेकिन इस कठिनाई को पार करने के लिए अंजलि ने बीच का रास्ता निकाला, जिसे सुनकर आप भी वाह वाह करेंगे। बच्चों के मामूली विवाद को लेकर भिड़ी महिलाएं, जमकर चले लाठी डंडे। रुड़की में बच्चों के मामूली विवाद को लेकर महिलाओं के 2 पक्षों में आपस भिड़ गए। इस लड़ाई में जमकर लाठी डंडे चले। मौके पर खड़े किसी शख्स ने घटना का वीडियो बना लिया और महिलाओं की लड़ाई का वीडियो वायरल कर दिया। अब मामला पुलिस के पास पहुंच गया है। राजनीतिक जमीन खो चुके संगठन छात्रों के कंधों पर रखकर चला रहे बंदूक, सरकार करेगी कार्रवाई। देहरादून में हुए बेरोजगार युवाओं के प्रदर्शन को भड़काने के लिए सीएम धामी ने विपक्षी दलों पर निशाना साधा है। सीएम धामी ने कहा कि कुछ राजनीतिक संगठनों से जुड़े लोगों ने बेरोजगारों के आंदोलन का रुख बदला। उन्होंने कहा, जो लोग अनावश्यक रूप से प्रदर्शन में शामिल हुए उन सबके चिन्हीकरण का कार्य प्रशासन कर रहा है। लाठीचार्ज के विरोध में कांग्रेस लगातार 7 दिन करेगी पुलिस मुख्यालय का घेराव। देहरादून में बेरोजगारों पर लाठीचार्ज का कांग्रेस विरोध करेगी। इसके लिए कांग्रेस लगातार 7 दिन पुलिस मुख्यालय का घेराव करेगी। इसकी शुरुआत पूर्व मुख्यमंत्री हर्षावत और उपनेता प्रतिपक्ष भुवन कापड़ी करेंगे। शादी में डांस करते समय शाहरुख को लगी गोली, आरोपी का अभी तक नहीं पता लगा सुराग। पिरान कलियर थाना क्षेत्र के
एक गांव में शादी समारोह में डांस करने के दौरान एक युवक के पेट में गोली लग गई, जिससे युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। मौके पर मौजूद लोगों ने आनन फानन में उसे एक निजी अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां पर उसका इलाज चल रहा है। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने मामले की जानकारी ली है। ACS राधा रतूड़ी से मिला बेरोजगार संघ का डेलीगेशन। निष्पक्ष और पारदर्शी परीक्षा की मांग। बेरोजगार संघ के प्रतिनिधियों ने आज ACS राधा रतूड़ी से मुलाकात की। इस दौरान बेरोजगार संघ के प्रतिनिधियों ने अपनी मांगों को राधा रतूड़ी के पास रखा। राधा रतूड़ी ने बेरोजगार संघ की मांगों को गंभीरता से सुना। उन्होंने कहा कि वह इन सभी बातों को CM धामी के सामने रखेंगी। महेंद्र भट्ट बोले, कुछ राजनीतिक दलों के लोगों ने पहुंचकर माहौल बिगाड़ा। उत्तराखंड BJP प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने देहरादून में बेरोजगारों पर हुए लाठीचार्ज मामले में बयान दिया है। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि कुछ राजनीतिक दलों के लोग युवाओं के बीच पहुंच गए थे। उन्होंने ही माहौल बिगाड़ने का काम किया, जिसकी वजह से ये सब घटना हुई। सितारगंज में अज्ञात वाहन ने व्यक्ति को मारी टक्कर, मौत। उधम सिंह नगर जनपद में सितारगंज ब्लॉक के गांव बिचवा पटिया निवासी महेंद्र सिंह को अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी। इस घटना में महेंद्र सिंह गंभीर रूप से घायल हो गए। महेंद्र सिंह को घायल अस्पताल में सरकारी स्वास्थ्य सेवा 108 ने सरकारी अस्पताल सितारगंज पहुंचाया गया, जहां डॉक्टर ने महेंद्र सिंह को मृत घोषित किया। दिल्ली देहरादून इकोनॉमिक कॉरिडोर का 70% काम पूरा। दिल्ली पहुंचना होगा आसान, उछले प्रॉपर्टी के दाम। उत्तराखंड में आने वाले साल में 3 ऐसे हाईवे का निर्माण कार्य होने जा रहा है, जिससे न केवल उत्तराखंड को बल्कि यूपी और दिल्ली आने जाने वाले लोगों को काफी सहूलियत मिलेगी। इसमें सबसे खास दिल्ली देहरादून इकोनॉमिक कॉरिडोर है, जो दिल्ली से देहरादून की दूरी कम करेगा। पहले दिल्ली से देहरादून पहुंचने में करीब 6 से 7 घंटे लगते थे, अब कॉरिडोर बनने के बाद करीब 2.5 घंटे में पहुंच जाएंगे। अभी इस प्रोजेक्ट का 70% काम पूरा हो गया। वहीं इस कॉरिडोर के चलते हाईवे के इर्द गिर्द की प्रॉपर्टी के दामों में काफी उछाल आया है। मसूरी झील से पानी सप्लाई की तो होगी कार्रवाई। रेन वाटर हार्वेस्टिंग पर जोर। मसूरी धोबी घाट प्राकृतिक स्रोत के पानी के व्यवसायीकरण पर NGT ने रोक लगाई है। यहाँ से पानी के टैंकरों में भरकर मसूरी के होटलों में सप्लाई किया जाता था, जिससे पानी की आपूर्ति पूरी होती थी, लेकिन अब इस पर रोक लगा दी गई है। इतना ही नहीं, अगर कोई यहाँ से पानी की सप्लाई करता है तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी, जिसे लेकर SDM शैलेंद्र सिंह नेगी ने एसोसिएशन समेत अन्य लोगों की बैठक ली। 15 साल पुराने वाहन हुए कबाड़। 1 अप्रैल से कबाड़ हो जाएंगे उत्तराखंड के 5000 से ज्यादा सरकारी वाहन। जानिए कारण। उत्तराखंड पर 73,000 करोड़ से ज्यादा का कर्ज है। राज्य का सिरदर्द 1 अप्रैल से और बढ़ने वाला है। दरअसल केंद्रीय मोटर यान नियम 2023 के अनुसार 1 अप्रैल से 15 साल पुराने वाहनों को सड़क से हटाया जाना है। उत्तराखंड सरकार के पास 5000 से ज्यादा पुराने वाहन है। सरकार अगर इतने ही नए वाहन खरीदती है तो 500 करोड़ से ज्यादा का खर्च आएगा। ऐसे में उत्तराखंड सरकार केंद्र के स्क्रैप पॉलिसी बजट से उम्मीद लगाए बैठी है। सरकारी दवाइयां गड्ढे में दबाने पर एक्शन। वार्ड बॉय और अज्ञात पर मुकदमा दर्ज। हरिद्वार के बैरागी कैंप के पास गड्ढे में दवाइयां दबाए जाने को लेकर स्वास्थ्य विभाग ने सख्त एक्शन लिया है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी पंकज जैन की तहरीर पर वार्ड बॉय अजय कुमार व एक अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। तहरीर मिलने के बाद पुलिस मामले की तथ्य जुटाने में लगी हुई है। ट्रिपलिंग कर रहे युवकों की बाइक दुर्घटनाग्रस्त है। 1 की मौत, 2 गंभीर रूप से घायल। पिरानकल्लेर थाना क्षेत्र में बाइक हादसे में एक युवक की मौत हो गई, जबकि 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस ने घायलों को रेस्क्यू कर रुड़की सिविल अस्पताल पहुंचाया। अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है। वहीं शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। बताया जा रहा है कि बाइक पर 3 लोग सवार थे। कुमाऊं का सबसे बड़े कैंसर हॉस्पिटल बनेगा इंस्टीट्यूट। पिथौरागढ़ मेडिकल कॉलेज 15 दिन में शुरू करने के निर्देश। अपने कुमाऊं दौरे के अंतिम दिन उत्तराखंड स्वास्थ्य सचिव R राजेश कुमार हल्द्वानी पहुंचे। यहाँ उन्होंने कैंसर अस्पताल का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने बताया कि कुमाऊं के इस सबसे बड़े कैंसर हॉस्पिटल को कैंसर इंस्टीट्यूट बनाया जा रहा है। इस कदम से बड़े स्तर पर लाभ मिलेगा। इससे पहले स्वास्थ्य सचिव पिथौरागढ़ और चंपावत का दौरा भी कर चुके हैं। हरिद्वार के लोगों ने सरकार के निर्धारित लक्ष्य को छोड़ा पीछे, गटक गए 327 करोड़ की शराब। धर्मनगरी हरिद्वार में लोग 327 करोड़ की शराब गटक गए। हरिद्वार में हर साल शराब की बिक्री का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है, जिससे सरकार के राजस्व में खासा इजाफा हो रहा है। वहीं सत्र पूरा होने में अभी 2 माह का समय बचा हुआ है। ऐसे में यह आंकड़ा और बढ़ सकता है। उत्तराखंड की ये पत्रकार ब्रिटेन में पढ़ेंगी। प्रतिष्ठित फेलोशिप के लिए हुआ चयन। साउथ एशिया के पत्रकारों के लिए प्रतिष्ठित चीवनिंग फेलोशिप के लिए पूनम पांडे का चयन हुआ है। पूनम पिथौरागढ़ की रहने वाली हैं और दिल्ली में एक हिंदी समाचार पत्र में बतौर असिस्टेंट एडिटर कार्यरत है। चीवनिंग फेलोशिप में इस बार भारत से हिंदी पत्रकारों में सिर्फ पूनम का ही चयन हुआ है। 11वीं की छात्रा स्वाति ने दान कर दिए अपने बाल। जानिए कारण। 11वीं में पढ़ने वाली स्वस्ति नागपाल ने अपने बाल कैंसर पीड़ितों को डोनेट किए हैं। स्वस्ति नागपाल कि इस मुहिम में उनकी मां अलका नागपाल ने भी साथ दिया। उन्होंने बेटी की इस पहल में उसे प्रोत्साहित किया और हर संभव मदद की। अब हिंदी के साथ इंग्लिश मीडियम के बच्चे भी पढ़ेंगे हंसुली, धागुली और पाजेब। जाने क्या है माजरा। नैनीताल डीएम धीराज सिंह गर्ब्याल ने कुमाऊनी भाषा को बढ़ावा देने की पहल की है। जल्द कुमाऊं के स्कूलों में अंग्रेजी के साथ बच्चे कुमाऊनी भाषा में पढ़ते दिखाई देंगे। इसकी बुक बच्चों को जल्द उपलब्ध कराई जाएगी। देह व्यापार के शक में 2 युवतियां, हिरासत में 3 फरार।
सिविल लाइन कोतवाली क्षेत्र में देह व्यापार के शक में पुलिस ने शिकायत के आधार पर 2 युवतियों को हिरासत में लिया। पुलिस ने हिरासत में ली गई युवतियों के पास से 2 बैग भी बरामद किए हैं। पुलिस भी पिछले काफी समय से इन युवतियों की तलाश कर रही थी। वहीं पुलिस ने दोनों युवतियों से पूछताछ करी है। हालांकि इससे पहले भी रोड की कलियर व आसपास के क्षेत्रों में देह व्यापार के मामले सामने आ चुके हैं। प्रथम ग्रामीण विज्ञान कांग्रेस कार्यक्रम में पहुंचे सीएम धामी बोले, विकास को मिलेंगे नए आयाम। 3 दिवसीय 17वीं उत्तराखंड राज्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी कांग्रेस 2023 के तहत प्रथम ग्रामीण विज्ञान कांग्रेस कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया। इस दौरान सीएम ने कहा कि देहरादून में देश में पहली बार प्रथम ग्रामीण विज्ञान कांग्रेस का आयोजन हो रहा है। यह आयोजन एक भारत श्रेष्ठ भारत की संकल्पना को सार्थक करने, राज्य के समेकित विकास को गति प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। पेटी अंग्रेजी शराब के साथ तस्कर गिरफ्तार। पुलिस और एसओजी की टीम ने नशे के खिलाफ लगातार चलाए जा रहे अभियान के तहत भारी मात्रा में अंग्रेजी शराब और बियर बरामद की है। साथ ही आरोपी को भी मौके से गिरफ्तार कर लिया गया है। एसएसपी पिथौरागढ़ लोकेश्वर सिंह ने मामले का खुलासा किया। उत्तराखंड से संबंधित ऐसी ही खबरें पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।